दोस्तों नमस्कार। आपके लिए फिर खास जानकारियाँ लेकर हाजिर है आपका दोस्त सुनील राज। दोस्तों, दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत। कहा जाता है कि इसमें दुनिया की किसी भी भाषा से हजारों गुना अधिक शब्द हैं। अब तक लगभग 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख संस्कृत शब्दों का इस्तेमाल हो चुका है। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण विश्व की 97% भाषाओं के शब्द संस्कृत से प्रभावित हैं। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि जो दुनिया की विशिष्ट भाषाएं हैं जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, पुर्तगीज, डच, इटालियन, इन सभी भाषाओं के मूल विशेषज्ञ यह कहते हैं कि हमारी भाषाएं संस्कृत से निकली हैं। जर्मनी में तो यह बात बिल्कुल गहराई तक स्वीकार की जा चुकी है कि जर्मन भाषा संस्कृत की ही देन है। जर्मनी के लोग बड़ी ही गर्व से यह कहते हैं कि हम आर्य हैं, हमारे पूर्वज भारतवासी थे। जर्मनी की सबसे बड़ी हवाई सेवा जिसका नाम लुफ्थहान्सा है, यह नाम संस्कृत से ही लिया गया है, जिसका अर्थ है विलुप्त हंस। यानी जो हंस आज विलुप्त हो गए हैं उनके नाम पर पूरी एयरलाइन चलती है। जर्मनी एक ऐसा देश है जिसने अपनी एक यूनिवर्सिटी संस्कृत के लिए समर्पित की हुई है, जिसमें हजारों लोग संस्कृत का ज्ञान लेते हैं। फ्रांसीसियों ने भी अपनी भाषा को संस्कृत का आधार दिया है। अगर आप फ्रेंच पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह संस्कृत से मिलती जुलती है। संस्कृत में धातु रूप व शब्द रूप होते हैं, फ्रेंच में भी होते हैं। अमेरिका की सबसे बड़ी संस्था नासा ने भी संस्कृत को स्पेस में कोई भी मैसेज भेजने के लिए सबसे उपयोगी भाषा माना है। नासा वैज्ञानिकों के अनुसार जब वे अंतरिक्ष यात्रियों को मैसेज भेजते थे तो उनके शब्द उलट पुलट या आगे पीछे हो जाते थे, जिस कारण मैसेज का अर्थ ही बदल जाता था। उन्होंने यह प्रयोग कई भाषाओं पर किया। अंत में उन्होंने संस्कृत में मैसेज भेजा और वे सफल हुए, क्योंकि संस्कृत के शब्द उलट पुलट या आगे पीछे हो जाने पर भी वाक्य अपना अर्थ नहीं बदलते हैं। आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि नासा में भर्ती होने वाले वैज्ञानिक ट्रेनिंग के दौरान संस्कृत की क्लास भी अटेंड करते हैं। इसमें आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे भारत के विद्वानों की ओर से दिए गए सिद्धांतों का अध्ययन कराया जाता है। यह जानकारी नासा के अतिथि वैज्ञानिक ओम प्रकाश पांडे द्वारा दी गई है। नासा ने यह बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए अगर किसी भाषा का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है तो वह संस्कृत है। कंप्यूटर को चलाने के लिए जो एल्गोरिथम यूज होती है वह सबसे अच्छी संस्कृत भाषा में बनी है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला यह है कि संस्कृत का व्याकरण एकदम पक्का है। जो हजारों साल पहले महर्षि पाणिनि ने लिख दिया, आज तक उसमें एक कॉमा या फुल स्टॉप तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जबकि अन्य भाषाओं की व्याकरण समय के साथ साथ बदलती रहती है। और दूसरा कारण यह है कि किसी भी बात को सबसे कम शब्दों में स्पष्ट रूप से कहने की क्षमता केवल हमारी संस्कृत में है, दुनिया की और किसी भाषा में नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका 6ठी और 7वीं पीढ़ी के कंप्यूटर संस्कृत पर आधारित बना रहा है, जिससे सुपर कंप्यूटर अपनी अधिकतम सीमा तक उपयोग किया जा सके। इस परियोजना की समय सीमा 2025 तथा 2034 है। इसके बाद दुनिया भर में संस्कृत सीखने के लिए एक भाषा क्रांति होगी। फोर्ब्स पत्रिका 1985 के अनुसार दुनिया में अनुवाद के उद्देश्य के लिए उपलब्ध सबसे अच्छी भाषा संस्कृत है। संस्कृत भाषा वर्तमान में हाई क्रिलियन फोटोग्राफी में इस्तेमाल की जा रही है। यह हाई क्रिलियन फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी केवल रूस और अमेरिका के पास है। भारत के पास निम्न क्रिलियन फोटोग्राफी की टेक्नोलॉजी भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। अब पूरी दुनिया में साबित हो चुका है कि संस्कृत में बात करने से या संस्कृत के श्लोक के उच्चारण मात्र से ही मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है, जिससे कि व्यक्ति का शरीर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाता है। और इसी धारणा को मानते हुए
लंदन के एक स्कूल जेम्स जूनियर स्कूल ने संस्कृत को कंपलसरी कर दिया है और जिसका रिजल्ट यह हुआ कि कुछ सालों के बाद इस स्कूल से टॉपर्स बच्चे निकलने लगे। यह देखकर संस्कृत को आयरलैंड के कुछ स्कूलों में भी पढ़ाया जाने लगा है, लेकिन हमारे भारत में हजारों स्कूलों से इसे दूर कर दिया है। संस्कृत जैसी विश्व प्रसिद्ध भाषा को विद्यार्थियों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। नासा के पास आज लगभग 60,000 ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां हैं जिनका वो अध्ययन कर रहा है। एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार रूसी, जापानी, अमेरिकी हमारे वेद तथा पुराणों पर नए सिरे से शोध कर रहे हैं और उन्हें वापस दुनिया के सामने अपने नाम से रख रहे हैं। आज भारत में संस्कृत की लाचारी कुछ ऐसी है कि 29 राज्यों वाले इस देश में केवल उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसकी सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। 131 करोड़ से भी ज़्यादा आबादी वाले इस देश में मुश्किल से 14,000 लोग ऐसे हैं जो संस्कृत अच्छे से जानते व बोलते हैं। 1991 में यह संख्या लगभग 49,700 थी। एकमात्र समाचार पत्र सुधर्मा संस्कृत समाचार पत्र है जो मैसूर से प्रकाशित होता है। एक तरफ जहां दुनिया संस्कृत को सीखने में लगी है, वहीं हम भारतीय संस्कृत से दूर होते जा रहे हैं। हम पहले सर्वश्रेष्ठ थे, विश्वगुरु थे। सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, चिकित्सा सब दुनिया को हमने ही सिखाया और आज हम खुद भूलते जा रहे हैं। पहचानो अपने आप को, अपनी ताकत को, मत मिटने दो इस संस्कृति को, वरना विलुप्त हो जाएगी संस्कृत और संस्कृति। हिंदी से जुड़िए, हिंदी से जोड़िए। मैं मास्टर सुनील राज। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी।